नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 25 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से भी कोई भी पर्सन अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। अगर देखो इनके हाथ को ओवरऑल देखा जाए, इनका हाथ काफ़ी क्लीन है और ऐसे लोग 100% मीन्स 100% सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। कब होंगे वो चलो वीडियो में आगे समझते हैं और क्या कैसे रहेगा। एक चीज़ होती है, देखो एक हाथ होता है जिसमें एक कालापन होता है हथेली के अंदर बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि आपकी शक्ल की बात चल रही है, हथेली की बात चल रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे जो काला है उसकी हथेली तो काली होगी। नहीं, आप बहुतों के हाथ में देखिएगा, जब हाथ की जो ये हथेली वाली स्किन होती है वो उजली होती है, ज़्यादा एकदम से शाइन कर रही होती है, थोड़ा पिंकिश हाथ होता है, भरा हुआ हाथ होता है। तो ये पहचान होती है रईस लोगों की। कोई भी रईस आदमी का हाथ उठा के देख लेना, आपको उसका हाथ एक तो भरा हुआ दिखाई देगा, आपको उसके हाथ में एक उजलापन दिखाई देगा, एक शाइन उसके हाथ की स्किन में होगी और वो चीज़ें आपके हाथ में मुझे नज़र आ जाती हैं। ठीक है, अब मैंने कई तस्वीरें आपकी देखी और चेक किया कि ओवरऑल जो है हाथ अच्छा है। एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़, भाई नेचर ऐसी होगी आपकी कि अपनी ही चलाओगे, दूसरे की सुनोगे नहीं। ऐसे लोग जिनकी तर्जनी की उंगली बड़ी होती है अनामिका की उंगली से, वो लोग कुछ इस तरीके के ज़रूर होते हैं कि वो दबते नहीं हैं किसी से। लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आप इतना ज़्यादा बिल्कुल ना दबने वाला नेचर रहेगा तो हो सकता है शादीशुदा लाइफ में थोड़े से झगड़ों का सामना आपको करना पड़े। लेकिन ये नेगेटिव नहीं माना जा सकता, बिकॉज ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं। मतलब आप ऐसे लोगों को पाएंगे कि ये जहाँ भी जाएंगे ये अपनी लीडरशिप स्किल्स के बूते पर सबसे आगे अलग ही दिखाई देते हैं। घर में इनकी चलती है, ऑफिस में इनकी चलती है, बाहर इनकी चलती है। लेकिन ये एक पॉइंट पे नेगेटिव कहाँ होता है, क्योंकि ये अहंकार को बढ़ा देता है। इनका जो भी होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे अगर ये धार्मिक है, मतलब कुछ क्वालिटीज़ बता रही हूँ, गुरु की धार्मिक है तो धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव हो जाएगा। अगर ये मान लो किसी ऑफिस में है तो वहाँ पर इनकी लीडरशिप स्किल्स आगे हो जाएंगी। नेक्स्ट, अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं तो इनकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन कुल मिलाकर ये बढ़ा तो देता है, पॉजिटिविटी तो देता है, आपको आगे तो बढ़ाएगा, लेकिन ये आपको अहंकार देगा जिससे आपको थोड़ा सा बच के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। वो क्या है? शनि की उंगली। शनि की उंगली में ये वाला जो पोर है ये टिल्ट हो रहा है सूर्य की तरफ। ये सूर्य को नेगेटिव छाया देता है। आपका सूर्य वीक हो जा रहा है, सूर्य उतना मजबूत नहीं है। सूर्य पर काम कीजिए आप अपने। देखो एक तो सूर्य की उंगली छोटी हो गई, वहाँ सूर्य वीक हो गया। दूसरा, शनि की जो छाया है वो भी सूर्य पर पड़ रही है, वो भी अच्छा नहीं माना जाता। आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए, ये बहुत अच्छा है। अपने पिता की सेवा कीजिए, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हल्दी का तिलक लगाया कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। सुबह देर से सो के नहीं उठना है, किसी कीमत पे भी नहीं उठना है, क्योंकि और सूर्य वीक हो जाएगा। अच्छा, सुबह जल्दी उठना है, सूरज को जल चढ़ाइए। जल भी कैसे चढ़ाइए? जैसे ये आपकी बॉडी है, ये हाथ ऊपर रखिए बॉडी से एकदम, और जल चढ़ाएंगे तो ऐसे पूरी बॉडी को पार करते हुए जल निकले, सो दैट वो सूरज की किरण जल इस तरह से आपकी तरफ इस तरीके से आए। तो ये सब चीज़ें जब आप करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो सूर्य के जो चीज़ें हैं जो हम कह रहे हैं क्या कमज़ोर बैठ रहा है वो मजबूत हो जाएगा। दूसरा, शनि के लिए भी क्या कीजिए। शनि के लिए, शनि देखो कर्म का कारक होता है, तो सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो। चींटियों को आटा चीनी ये सब चीज़ें खिलाना शुरू करो। चींटियों को आटा चीनी खिलाने से आपका राहु अच्छा होता है, आपका केतु अच्छा होता है, आपका शनि अच्छा होता है। तो एक मुट्ठी रोज़ का किसी पेड़ के नीचे डाल दो, देखो फिर आपका चीज़ें कहाँ अच्छी पहुँचती हैं। एक मुट्ठी में पता नहीं कितनी चींटियों को आप खिला दोगे, वो बहुत अच्छा है। शनिवार को दिया जला सकते हो, शनि मंदिर जा सकते हो, अपनी पुरानी चमड़े की चप्पल किसी को दान कर सकते हो, तेल दान कर सकते हो, नमक दान कर सकते हो। शनिवार के दिन मत खरीदना, ठीक है, खरीद पहले लो, दान शनिवार को करो। ये सब चीज़ें कर सकते हो। चलो आगे आ जाते हैं। सूर्य अगर छोटा होता है तो थोड़ा सा रिस्क लेने से आदमी थोड़ा सा डरने लग जाता है, रिस्क उठाने की क्षमता थोड़ी कम कर देता है व्यक्ति। अब यहाँ पर आता है हमारा फर्स्ट फिंगर तक ये पहुँच रहा है कनिष्ठिका उंगली।
थोड़ा सा नीचे है बट स्टिल ठीक है, ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा छोटी किसी की हो जाती है तो अच्छी नहीं मानी जाती। एक तो जिनकी ज़्यादा छोटी है, एक तो संकोची स्वभाव हो जाएगा उनका, पढ़ने में भी उतने अच्छे नहीं होते। आपकी ज़्यादा छोटी नहीं है, रफली पहुंच रही है बट बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच रही है। अच्छा, लेकिन अगर ये नहीं टच कर रही है यहाँ तक, जैसे यहाँ पे इतना भी गैप रह रहा है, तो थोड़ा संकोची स्वभाव तो रहेगा। अपनी बात ना समझा नहीं पाओगे, अपनी बात को कन्वे नहीं कर पाओगे। जैसे कई बार होता है ना, किसी किसी का झगड़ा ही हो जाता है इस बात में, क्योंकि वो जो कह रहा है वो सामने वाले तक पहुँचा ही नहीं, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा है आपकी बात को। आप झिक झिक करके रह जाओगे। आप सही हो, इट्स नॉट कि आप गलत हो, आप सही हो, पर आपकी बात सामने वाले तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि आपके समझाने के ढंग में कमी आ जाती है। ये आपकी वाणी को उतना इम्प्रेसिव नहीं बना पाता। चलो आगे आते हैं। अब बात करते हैं आपके अंगूठे की। अंगूठा जो है सामान्य है, अच्छा है, पीछे की तरफ घुमा हुआ है। ऐसे लोगों का थोड़ा फ्रेंडली नेचर होता है, जहाँ बैठ जाते हैं वहीं दोस्त बन जाते हैं। अच्छा है, वो कुल मिलाकर एडजस्टेबल बनाता है। ये आपको अंगूठा पीछे की तरफ जाना अच्छा होता है। जिनका बिल्कुल सीधा खड़ा होता है वो एडमिट होते हैं, एकदम अपने जो कह दिया वो कह दिया, बिल्कुल अपनी बात से नहीं हिलते, ऐसे होते हैं। अब आते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। देखो जीवन रेखा का क्या है कि पहले तो थोड़ी लाइट रही, यानी कि स्वास्थ्य हो सकता है या पैसा हो सकता है बिल्कुल चाइल्डहुड में थोड़ा वीक रहा, फिर ये बहुत मजबूत रहेगी आपकी यहाँ तक बहुत मजबूत रही, यानी कि कुल मिलाकर 50-55 साल तक खूब बढ़िया स्वास्थ्य चलेगा। लेकिन उसके बाद फिर लाइट हो गई है। सर इसके लिए महामृत्युंजय अपने लिए रोज कर सकते हो, हनुमान बाहुक अपने घर में रोज चला सकते हो। हनुमान बाहुक और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करता है। अब जीवन रेखा जो होती है वो अकेले स्वास्थ्य को नहीं बताती है, इसका कुछ कुछ संबंध आपकी आर्थिक स्थिति से भी रहता है। तो अगर ये लाइट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक स्थिति पे भी नुकसान दे सकती है। अभी तो 25-30 साल बाद की कहानी मैं आपको बता रही हूँ आपकी लाइफ की। बाकी बीच में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा चलेगा, मजबूत रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कतें भी ना आए तो अभी से ही एक तो हनुमान बाहुक करने लगो, घर में महामृत्युंजय चलाया करो। ठीक है, आजकल तो यूट्यूब पर मिलता है सुपर फास्ट, 10 से 12 मिनट में आपका हो जाता है महामृत्युंजय भी, तो वो आप आराम से चला सकते हो। अब आ जाते हैं आगे आपकी भाग्य रेखा पर। सबसे ज़्यादा लोगों को जानना होता है कि भाई हमारे पास पैसा कैसा रहेगा। देखिए ये थोड़ा सा अभी यहाँ पर ये बचपन जो है उतना मजबूती चल रहा है, वीक चल रहा है। 25 साल के आसपास हो, यहाँ पर हो कहीं पर, यहाँ पर एक चेंज सा दिखाई दे रहा है। 25-26 के आसपास कोई चेंज आएगा। देखो भाग्य रेखा यहाँ पर दिख रहे हो आप, टूट के साइड से निकल रही है। इसके बाद 30 साल तक बढ़िया चलेगा। 30वें साल के आसपास, 30-31 के आसपास फिर एक चेंज दिख रहा है, और तब हो रही है थोड़ी सी डबल भाग्य रेखा। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक 50 साल तक सही है, पैसा आएगा आपके पास, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, पैसा अच्छा खासा आप जीवन में कमाएंगे। और 50 के बाद भी ये बुढ़ापे तक कुल मिलाकर बहुत अच्छी धन रेखा आपकी चल रही है। फिर भी इसे और मजबूत करना है और अच्छा सा अपनी लाइफ में पैसा चाहिए। एक तो शनिवार के दिन दान करना शुरू कर दो। 110% अगर आपने शनिवार वाले दिन दान करना शुरू कर दिया, भूखों को खाना खिला दिया, चींटी को खिला दिया, कुत्ते को खिला दिया, कुछ भी कर्म कर दिया। शनि कर्म का कारक होते हैं और इसे हम शनि रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये शनि पर्वत पे जाती है। कर्म से भाग्य रेखा अच्छी होती है और होती ही है। ये आजमाई हुई चीज़ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। किसी की भाग्य रेखा पर भी XYZ जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आपकी भाग्य रेखा मजबूत नहीं हो, आपकी भाग्य रेखा अच्छी हो नहीं, हाथ में फेडेड हो, टूटी हो, जो भी हो, आप अच्छे अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। कर्म से भाग्य बदलता है और ये सत्य है, मैंने आजमा रखा है। लोगों के हाथ मुझ पर वापस भी आए हैं जिन्होंने उपाय किए कई महीने तक, और देखा मैंने कि रेखाओं में बदलाव देखा जा रहा है। ठीक है, सो ये कर लेना और मजबूत हो जाएगा। लक्ष्मी सूक्तम सुना करो, वो भी बहुत अच्छा है। श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्तम, लक्ष्मी जी के मंत्र, जो लोग रेगुलरली ये सब करने लग जाते हैं उनकी भाग्य रेखा, धन रेखा बदलने लग जाती है और मजबूत होने लग जाती है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सूर्य। सूर्य पर आपकी 2 रेखाएं हैं। ठीक है, सूर्य की उंगली भले ही छोटी है पर 2 रेखाएं हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी मजबूती के लिए काम करना, क्योंकि उंगली तो छोटी है ना, रिस्क लेने की क्षमता को कम कर देगी है। अब यहाँ पर आते हैं हार्ट लाइन। आपकी हार्ट लाइन तो बहुत बड़ी है भाई, दिल बहुत बड़ा होगा आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे लोग किसी को भी माफ़ करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग भावुक बहुत होते हैं, ऐसे लोग अच्छे दिल के होते हैं। कुल मिलाकर अगर गुरु तक किसी की भाग्य रेखा, वो हृदय रेखा पहुँच रही है, तो ये मान के चलना ऐसा व्यक्ति दिल का बहुत साफ होता है। ज़ुबान से भले ही किसी को कुछ बोल दे, लेकिन मन में ऐसा व्यक्ति सबका भला चाहने वाला होता है। जितनी छोटी होगी ना हार्ट लाइन, बस उतने ही छोटे दिल का होगा, कंजूस होगा, पैसा नहीं खर्च करेगा,
और जितनी बड़ी हार्ट लाइन होती है, मतलब ये नहीं कि इसको पारी करके निकल जाए, फिर तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, इतने भावुक हो जाओगे आप। लेकिन अगर गुरु के पर्वत तक पहुंचती है तो कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कितना भी कोई आपका बुरा कर लेगा, लास्ट में आके आपसे माफ़ी मांगे, रोए, तो बस हो गया, आप उसे माफ़ कर दोगे, भले उसने आपके लिए कुछ भी किया हो, कुछ भी बोला हो, ये आपका स्वभाव हो जाएगा। आगे देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, ये देखिए डाइवर्स हो रही है, ये इस तरीके से दिमाग तेज़ होता है ऐसे लोगों का, और कई बार देखा जाता है नौकरी के साथ साथ व्यापार करने लग जाते हैं, और ये आपकी बोलने की क्षमता को प्लस पॉइंट दे रहा है यहाँ पर। जैसे ये छोटी दे रहा था, माइनस पॉइंट दे रहा था, लेकिन ये जो है दो शाखी हो रही है, तो ये आपको स्मार्ट बनाएगा बोलने में। मस्तिष्क का बड़ी क्लीन है, पढ़ाई में तो अच्छे हो गए आप, ठीक है। कुल मिलाकर 4-6 रेखाएं हैं, चिंता जीवन में ज़्यादा रहेगी नहीं। शनि का उपाय ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो है टिल्ट हो रहा है, शनि और सूर्य, 2 चीज़ों पे आपको उपाय करना है। बाकी शुक्र पर्वत देखो, इनका शुक्र पर्वत कितना सुंदर है, इनका एकदम साफ सुथरा। कुल मिलाकर पैसा खूब अच्छा आएगा, और गुरु भी साफ़ है और शुक्र भी साफ़ है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मंगल अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छी बनेगी, है ना, तो अच्छा हाथ है आपका। अभी ज़रा उल्टे हाथ की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। हाथ की ना स्किन आपकी आधी कहानी कह देती है। इनकी हाथ की स्किन आप लोग देखिए, जो लोग सीख रहे हैं, कितनी शाइन कर रही है, बिल्कुल पिंकिश पाम है। ये तो रईसों की निशानी है, हाथ ही आपका रईसों वाला है। इसके बाद यहाँ वाली जीवन रेखा को भी देखो, ये देखो जीवन रेखा आपकी यहाँ तक मजबूत आ रही है, फिर लाइट हो रही है, तो स्वास्थ्य गिरने की संभावना है एक एज के बाद, थोड़ा सा ज़्यादा उसको संभालना। इसके बाद आते हो, ये देखिए भाग्य रेखा बिल्कुल बचपन की नहीं है, यहाँ पर भी उल्टे हाथ में भी, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से बड़े होने शुरू हुए, अभी तो फिर चल रही है ये, और मस्त आपकी भाग्य रेखा शुरू हो गई, पैसा बढ़िया कमा लोगे। इसके बाद एक एज बताती हूँ, 40 के आसपास, 40-41 के आसपास पैसा मत लगाना कहीं पर भी, थोड़ा संभल के। वो 2-1 साल आपके 40 के आसपास, 40-41-42 ये साल आपके बहुत गड़बड़ जा सकते हैं। इस समय पे कर्जा भी हो सकता है, तो उसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं 50-51, उल्टे हाथ को देखा जाए तो 50-51 में भी कर्जा हो सकता है, धुंधली हुई रेखा। उसके बाद फिर सब सही हो जाएगा, वापस से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मतलब हाथ आपकी कहानी कह देता है जीवन की, कि कब क्या क्या होने वाला है। तो क्या कर सकते हैं, हाथ दिखाने का अर्थ ये होता है कि आपको पहले ही पता चल जाएगा ना। तो जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी है उस साल बड़ी, मकान नहीं खरीदिए, कोई नया बिजनेस मत करिए, ज़्यादा छेड़खानी मत करिए लाइफ से, बस चलने दीजिए, वो टाइम बीतने दीजिए, ठीक है ना। और थोड़ा सा उपाय वगैरह कर लिया कीजिए, तो कम से कम ये है कि जो परेशानी 100% आनी है वो कम हो जाएगी काफ़ी। बुध पर्वत को देखो, इनका बुध पर्वत जो है ये भी सुंदर है, आप देखने में सुंदर होंगे। और आपने शादी का देखा, तो शादी तो देखो अभी नहीं है, 25 की उम्र में शादी तो नहीं है आपकी, शादी तो कम से कम 28-30 के आसपास होगी आपकी, मेरे हिसाब से शादी थोड़ा सा लेट है अभी। तो कुल मिलाकर ये था आपका हाथ। और ये देखिए जैसे ये इनका जॉ साइन बन रहा है ना, ये एक प्रोस्पेरिटी का प्रतीक होता है। जॉ मीन्स जो अंगूठे में इस तरह की पत्ती बनती है ना, ये अब ऐसे लोग ना हेल्पिंग नेचर भी बहुत होंगे, कोई भी इनको कुछ मांगेगा तो आगे से हेल्प भी करते हैं ये लोग। कुल मिलाकर अच्छा हाथ है आपका, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और कुछ और भी पूछना है तो भाई मैसेज कर देना, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।